हे हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीए इन शॉर्ट्स और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 2061H जो कि है टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस कि टैक्स कलेक्ट कौन करेगा। तो जो भी सेलर है जो 50 लाख से एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से ऊपर का गुड्स किसी बायर को सेल कर रहा है तो वो उसका टीसीएस कलेक्ट करेगा। अब जो 50 लाख की हमें वैल्यू निकालनी है उसके अंदर हम हर टाइप का टैक्स इंक्लूड कर लेंगे, चाहे मैं बात करूँ जीएसटी की या कोई लोकल टैक्स की, और जो डिस्काउंट है उसको माइनस कर देंगे। तो फाइनली हम जो इसमें वैल्यू लेंगे 50 लाख की, हम इनवॉइस वैल्यू कंसीडर करेंगे। सेकेंडली वी विल डिस्कस कि कलेक्टिंग कौन है, कौन टैक्स को पे करेगा। तो जो भी बायर बाय कर रहा है सेलर से 50 लाख के ऊपर के गुड्स, वो टीसीएस पे करेगा सेलर को। थर्डली वी विल डिस्कस की टाइम ऑफ कलेक्शन क्या होगा, किस टाइम पे टीसीएस कलेक्ट होगा। तो जिस टाइम पे बायर अमाउंट पे कर रहा है सेलर को अपनी परचेज की, उस टाइम पे टीसीएस कलेक्ट होगा। फोर्थली विल डिस्कस की रेट ऑफ टैक्स क्या होगा। तो रेट ऑफ टैक्स होगा 0.1% ऑफ वैल्यू अबव 50 लाख। 50 लाख से जितनी अमाउंट ऊपर जाएगी उस पर टीसीएस कलेक्ट होगा। 50 लाख तक एग्जाम्प्ट है, 50 लाख से ऊपर जितना एक्सीड हुआ उस पर 0.1% की रेट से टीसीएस कलेक्ट होगा। और कोविड पीरियड पे वो रेट हो जाएगा 0.075%। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। इस सेक्शन के कुछ एक्सेप्शंस भी है कि जिस केस में टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। तो पहला एक्सेप्शन है कि अगर किसी और सेक्शन के अंदर टीसीएस कलेक्ट हो चुका है ऑलरेडी, तो इस सेक्शन के अंदर टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। जैसे मैं बात करूँ सेक्शन 2061 की, तो उसके अंदर अगर तेंदुलीव, टिम्बर या किसी फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे ऑलरेडी टीसीएस कलेक्ट हो चुका है उस सेक्शन के अंदर, तो इसके अंदर टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। जैसे सेक्शन 2061F के अंदर अगर मोटर बाइक पे टीसीएस कलेक्ट हो चुका है तो इस सेक्शन के अंदर टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। अगर सेक्शन 2061G में ओवरसी टूर पैकेज पे टीसीएस कलेक्ट हो गया तो इस सेक्शन के अंदर टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। सेकंड एक्सेप्शन है कि अगर मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ तो सेलर टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा। जैसे सेक्शन का नाम ही क्लियर कर देता है कि ये सेक्शन सेल ऑफ गुड्स पर ही एप्लीकेबल होता है। तो सर्विस अगर सेलर प्रोवाइड कर रहा है तो चाहे 50 लाख से ऊपर भी चली जाए, उसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। थर्ड एक्सेप्शन है कि बायर अगर बाहर से इंपोर्ट कर रहा है मटेरियल को तो सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। और फोर्थ एक्सेप्शन है कि सेलर अगर बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है तो उस पर भी टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। यहाँ याद रखने वाली बात ये है कि जो हमें 50 लाख की लिमिट कंसिडर करनी है वो पूरे साल की कंसिडर करनी है, एक सिंगल ट्रांजैक्शन की नहीं करनी है। आई होप इट्स क्लियर। अगर आपने पैन फर्निश नहीं किया तो जैसे टीसीएस में होता है कि रेट 5% हो जाएगा, इसके अंदर वैसा नहीं है, इसके अंदर रेट 1% हो जाएगा 0.1 की जगह, अगर आपने पेन फर्निश नहीं किया। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मैंने डीमार्ट विजिट किया 1/5/2020 को और मैंने 20 लाख के गुड्स खरीदे जिसके ऊपर 2 लाख मेरा जीएसटी लग गया, तो टोटल परचेज मेरी हुई 22 लाख की। इस पर टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा क्योंकि मेरी अमाउंट 50 लाख से नीचे है। अब मैं 1/12/2020 को फिर गया और मैंने 40 लाख का मटेरियल खरीद लिया जिस पे 4 लाख मेरा जीएसटी आ गया। अगर मैं टोटल कंसीडर करूं कि मेरी कितनी परचेज़ हो गई, तो परचेज़ मेरी 66 लाख की हो चुकी है, जो कि 50 लाख से एक्सीड कर चुका है अमाउंट। तो मेरा 66 लाख परचेज़ हो चुका है, 50 लाख मेरी एग्जाम्प्ट है, तो मेरा रह गया 16 लाख। 16 लाख पे मेरा 0.075 की रेट से टीसीएस कलेक्ट हो गया क्योंकि ये कोविड पीरियड के टाइम की सेल है, तो मेरा टीसीएस आ जाएगा 1200 रुपये। आई होप इट्स क्लियर। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो ये चार्ट है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है।